हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2021 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है, मैम हम कौन सा साइन फॉलो करें। तो जिस भी साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं या जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। और इसके बाद भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई आप किस साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें, तो आप सन साइन को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सन साइन क्या है तो आप गूगल में अपना डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ लिखें और साथ में सन साइन लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा कि आपका क्या सन साइन है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मार्च 2021 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च मंथ क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज। और आपके लिए देखिए, सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है लिटरली ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्कॉर्पियोज आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पार्टनर मार्च मंथ में ट्रैवल कर रहे हैं और उस वजह से ये रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्कॉर्पियोज की डीपर लेवल पे आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि एक डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आ रहा है। और कहीं स्कॉर्पियोज आप गलत नहीं हैं, क्योंकि मार्च स्टार्टिंग के लिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है और हर्मिट कहीं डिस्टेंस मेंटेन करने की बात करता है, विड्रॉ करने की बात करता है। तो हो सकता है मार्च स्टार्टिंग में या मार्च मंथ में आपके पार्टनर या तो एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्कॉर्पियोज आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो केयर, जो अटेंशन, जो लव आप डिज़र्व करते हैं, आपको मिलना चाहिए आपके पार्टनर से, वो नहीं मिल रहा है और उस वजह से कहीं एक डिस्टेंस आप इस रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं। और देखिए, मिड ऑफ मार्च के लिए यहाँ पे टॉवर का कार्ड है और टॉवर कहीं कहता है कि किसी चीज़ को आपने बहुत टाइम से सप्रेस करके रखा हुआ था। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए फीलिंग्स हो सकती हैं, इमोशंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए गुस्सा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्यार हो सकता है। वो सडनली मिड ऑफ मार्च में या मार्च मंथ में एक्सप्लोड हो सकता है, जिसे बोलते हैं ना, फट सकता है, बाहर निकल सकता है, वेंट आउट हो सकता है। और देखिए, इसके लिए अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि एक डिस्टेंस आ रहा है या आप बहुत एक लव केयर अपने पार्टनर को दे रहे हैं, आपको वापसी नहीं मिल रही है या आप डिज़र्व करते हैं और आपको लग रहा है कि आपको नहीं मिल रहा है। जिस भी वजह से ये एक एक्सप्लोजन ऑफ इमोशंस या फीलिंग्स हो सकता है। या फिर देखिए, यहाँ पे द टॉवर के नीचे मैसेंजर एंड ट्वीट का भी कार्ड है। तो सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर ने एफबी, इंस्टा, ट्विटर पे कुछ अपलोड किया जो आपको नहीं अच्छा लगा या अच्छा लगा, उसकी वजह से आप इमोशनल हुए और आपकी सप्रेस्ड इमोशंस और फीलिंग्स बाहर आ गई। नहीं तो हो सकता है आप ही स्कॉर्पियोज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स का वेंट आउट कर रहे हैं। देखिए, जब टॉवर का कार्ड आता है तो हम बोलते हैं थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन एग्रेसिव हो सकता है, आपके वर्ड्स और टोन थोड़े से गलत हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर चेक कर लें। एंड बाय द एंड ऑफ मार्च के लिए हमारे पास 10 ऑफ कप्स रिवर्स एंड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का कार्ड है। और देखिए, 10 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है एक इनकम्प्लीट फीलिंग इस रिलेशनशिप को लेके या अपने पार्टनर को लेके आप महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक हैप्पीनेस, एक जॉय उनको मिल तो रही है लेकिन कहीं कंप्लीट नहीं है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक कंप्लीशन चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ,
एक हैप्पीनेस चाहते हैं, एक जॉय चाहते हैं और कहीं उसमें एक इनकम्प्लीट फीलिंग आपको हो रही है। लेकिन देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का कार्ड मुझे कहता है जो भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं या आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, मार्च एंड में या मार्च मंथ में आपको ऐसा लग सकता है कि ये सारी चीज़ें किसी तरीके की ब्लेसिंग आपके लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए लेकर आ रही हैं। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द हर्मिट। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हर्मिट कहीं एक डिस्टेंस मेंटेन करने की बात करता है और ऐसी ही एनर्जीज़ आपके पार्टनर की भी दिख रही हैं और किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए अगेन मैं बोलूँगी कॉन्टम्पलेट करते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है इन्हीं एनर्जीज़ में या अदरवाइज़ भी डीपर लेवल पे एक प्यार, एक मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। या हो सकता है कुछ चीज़ें अगर उन्होंने इस रिलेशनशिप में या अपने दिल से अपने माइंड में ख़त्म करी और वो कुछ चीज़ें लव, प्यार, मोहब्बत ही मुझे दिख रहा है, वो फिर से रिवाइव हो सकती हैं, फिर से बहुत ज़्यादा एक लव, केयर, अगेन मैं कहूँगी मोहब्बत वो आपके लिए महसूस कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लव पोटेंशियल का भी कार्ड है, तो अगेन डीपर लेवल पे उनको ऐसे लग सकता है कि भाई इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है। अगर वो थोड़ा सा भी इसको नर्चर करें, थोड़ा सा भी अगर अटेंशन दें, लव, केयर दें, तो ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ उनकी लाइफ में ला सकता है। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जानने के बावजूद भी आपके पार्टनर उतनी अटेंशन, उतनी लव, केयर आपको नहीं दे रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने करियर या और चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है उनको ये रियलाइजेशन हो रही है आपके पार्टनर को और उसकी वजह से कहीं काफ़ी एफर्ट्स, काफ़ी इनिशिएटिव्स वो मिड ऑफ मार्च में लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए बाय द एंड ऑफ मार्च के लिए यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स एंड फूल्स गोल्ड के कार्ड हैं। तो देखिए अगेन वो फिर से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, इतने इनिशिएटिव्स, इतने एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, इसके बावजूद कि किसी लेवल पे उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस फिर से रिवाइव हो रही हैं, फिर से बहुत एक प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। और उनको ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है। बट फिर भी अगेन देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं एक बैक सीट ले सकते हैं, अगेन इतने इनिशिएटिव्स, इतने एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और देखिए फूल्स गोल्ड का कार्ड मुझे कहता है कि डीपर लेवल पे उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये प्यार, मोहब्बत बेकार होता है, खाम खा टाइम, एनर्जी वेस्ट होती है और वो शायद इन रिलेशनशिप्स या लव लाइफ के चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहते। तो देखिए एक ये भी रीज़न हो सकता है। ओवरऑल अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखूं तो कहीं इतने इनिशिएटिव्स, इतने एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे। और सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं, या मार्च मंथ में हो सकता है बहुत ज़्यादा वर्क का प्रेशर है, या उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इतना ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है कि वो इस रिलेशनशिप पे या आप पे इतनी अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। और बाय द एंड ऑफ मार्च अगेन देखिए फूल्स गोल्ड के कार्ड को देखूं मैं अगर, तो उनको ऐसा ही लग रहा है कि भाई इतनी एनर्जी, इतना टाइम लव लाइफ या रिलेशनशिप्स पे लगाना वेस्टेज होती है। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए मार्च मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स कहीं डिसीजन की बात करता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी एक डिफ़िकल्ट डिसीजन, एक डिफ़िकल्ट चॉइस की बात करता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं कहता है कि आप दोनों, और ज़्यादा आपके लिए मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियोज, कि अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आप क्या करें, जैसे ये रिलेशनशिप चल रहा है ऐसे ही उसको चलने दें, या फिर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करें, या डायरेक्शन चेंज कर लें, या यू टर्न ले लें। तो अगेन मैं कहूँगी कि आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा सकते हैं जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई अब आगे आप क्या करें। और देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे प्रपोजिशन का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है
लिटरली अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाह रहे हैं और इससे ही रिलेटेड कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है डिसीजन लेना या चॉइस करना। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक इनिशिएटिव्स आप लेना चाहते हैं, एक एक्शन लेना चाहते हैं और उसके ही रिगार्डिंग कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे लव लैंग्वेज और डीप कॉन्वर्सेशन का भी कार्ड है। तो कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है आप दिल की बातें अपने पार्टनर से करना चाहते हैं और उससे ही रिलेटेड शायद आप डिसीजन या चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। या फिर देखिए स्कॉर्पियोज ऐसा हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक एक साथ बैठ के कुछ बातें शेयर कर सकते हैं, दिल की बातें एक दूसरे से कर सकते हैं। और देखिए अगर मैं आप दोनों के कार्ड्स देखूं तो आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे टॉवर है, सडन एक एक्सप्लोजन होता हुआ फीलिंग्स का, इमोशंस का आपकी तरफ से अगेन मैं कहूँगी ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डीप कॉन्वर्सेशन का कार्ड अगेन वही चीज़ बोलता है कि दिल की बातें अगेन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड डीप कॉन्वर्सेशंस के ऊपर कह रहा है कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है सोर्ड्स का कार्ड किसी लेवल पे एक डिस्कम्फर्ट भी लेकर आता है। तो ये कॉन्वर्सेशंस को इनिशिएट करना या जब भी ये बातें हो रही हैं तो कुछ आपको बुरा लग सकता है, कुछ आपके पार्टनर को बुरा लग सकता है। और अगेन देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करने की बात करता है। तो या तो ऐसा आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। एंड देखिए बाय द एंड ऑफ मार्च या फिर हो सकता है ये जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं उसमें ही आप दोनों में से किसी एक की फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा आपको ओवर पावर कर सकती हैं। और अगेन देखिए स्कॉर्पियोज ये आपके लिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि आपके लिए यहाँ पे टॉवर का कार्ड है। और देखिए मार्च मंथ के लिए भी यहाँ पे हार्ट स्टॉर्म का कार्ड है। तो ये दोनों ही कार्ड्स कहीं एक ही चीज़ मीन करते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि फीलिंग्स, इमोशंस ओवर पावर कर सकती हैं और हो सकता है किसी लेवल पे अगेन आप सप्रेस कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे, तो वो बाहर निकलती हुई दिख रही हैं। और देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड किसी तरीके के चेंजेस की बात करता है। तो कुछ चेंजेस बाय द एंड ऑफ मार्च इस रिलेशनशिप में आ सकते हैं। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कुछ इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं। या मैं कहूँगी कि एक हैप्पीनेस, एक जॉय सरफेस लेवल पे इस रिलेशनशिप में आ सकती है। और देखिए स्कॉर्पियोज ये आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रही है क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट के कार्ड मुझे नहीं कह रहे कि वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर वो हो रहे हैं तो सिर्फ सरफेस लेवल के लिए मुझे दिख रहा है, डीपर लेवल पे कहीं वो विड्रॉ ही कर रहे हैं। और शायद देखिए स्कॉर्पियोज ये वाइब आपको आ रही है, इसीलिए यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं मार्च मंथ में, जो एक हैप्पीनेस, जॉय, लव आ रही है, वो आपको फील हो रहा है कि कंप्लीट नहीं है क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से एक कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट या एक कंप्लीट पार्टिसिपेशन मार्च मंथ में नहीं दिख रही है। इसके बावजूद कि डीपर लेवल पे बहुत एक प्यार, मोहब्बत वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए मार्च 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।